हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी सीरीज़ 19 जो है वो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारी सेकंड क्लास है सीरीज़ 19 की, वो है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें से कि कहीं ना कहीं आपका 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में आपका पूछा जाता है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बोर्ड में 12th में ये इसमें से आपको 2 आते हैं, 2 में से 1 करना पड़ता है, लेकिन अब ये ऑप्शन के हिसाब से आते हैं तो वो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। तो आप एक तभी कर पाओगे जब आपको इसका मतलब पता होगा। टोटल करीब 100 प्लस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिनको कि हम आज अपनी क्लास में ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो भी आपके दोस्त हों उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि आगे चल के उनके भी मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने ऑप्टिंग कर पाए। चलिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो मैं आपसे कहता हूं, यदि आपके पास आए ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन written by himself, अगर ये टेंस है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति का जीवन या एक व्यक्ति का इतिहास जो लिखा गया है उसके हिमसेल्फ यानी कि स्वयं के द्वारा, यानी कि हिम जो है दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ ही। जब ही का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि जैसे मैं हूं तो मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में खुद ही लिख रहा हूं, तो उससे क्या बोलते हैं? उसको बोलोगे बेटा ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं इसको आत्मकथा। आत्मकथा। तो अगर मतलब ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ अगर अपने आप लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो ऑटोबायोग्राफी। अगर यहां पर हिमसेल्फ की जगह अगर होता बाय समवन एल्स या फिर बाय एनदर, समवन एल्स होता या क्या होता बताओ? एनदर, वन एनदर, तब इसका आंसर क्या होता? तब इसका आंसर होता बेटा बायोग्राफी। तब इसका आंसर क्या होता? बायोग्राफी। बायोग्राफी माने क्या होता है? जीवन। उम्मीद है आपको ये दोनों याद हो गए होंगे। अगर किसी का इतिहास स्वयं के द्वारा लिखा जाता है दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है तो वो बायोग्राफी। जैसे आप में से अगर कोई है तो अगर वो मेरे लाइफ के बारे में अगर लिखेगा, कोई बुक लिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, और अगर मैं अपने ही जीवन के बारे में लिखाऊंगा तो इट इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक, चलिए आगे आते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई ए गवर्नमेंट of the people for the people and by the people। यानी कि एक ऐसी सरकार जो किसी एक जो लोगों के जो लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया जो शासन होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो किया गया शासन है उसको कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं? जो हमारे इंडिया में इस समय एस्टेब्लिश है दैट इज डेमोक्रेसी। उसको क्या बोलेंगे हम? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? गणतंत्र या जनतंत्र। गणतंत्र भी बोल सकते हो, जनतंत्र भी बोल सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं तो ये तो हो गया किसका? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर आए एक गवर्नमेंट, चलिए मैं लिख देता हूं, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, यानी कि बताओ
एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाए, ऑफिसर्स के द्वारा, यानी कि जो अधिनायक लोग जो होते हैं, जो नौकरशाही लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफिसर्स। तो वो जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो किया गया क्या होगा, जो सरकार बनाई जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। ये आपको मीनिंग ध्यान रखनी है, BUREAUCRACY। और ब्यूरोक्रेसी माने क्या होता है बताओ, कुलीन तंत्र। क्या होता है, कुलीन तंत्र। यानी कि अगर जनता के द्वारा जो शासन चल रहा है, लोग जो है वो जनता में से चुन के जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जनतंत्र, उसको मत यानी कि डेमोक्रेसी। और अगर कुछ लोग हैं, कुछ कमेटी हैं जो, चाहे वो अमीर लोगों की हो, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे की हो, तो वो ऑफिसर्स जब क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। अब अगर मैं एक और इसमें जोड़ दूं तो गवर्नमेंट बाय ए रूलर, यानी गवर्नमेंट बाय ए रूलर, यानी कि एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाता है, एक रूलर। रूलर माने क्या होता है, एक शासक, एक एम्परर, एक किंग, उसको बोलते हैं। एक शासक के द्वारा चलाई जाए, जैसे कि पहले जमाने पे क्या होता था, जो हमारी जो जितने भी रियासतें जो होती थी, या जितने भी इंडिया वगैरह जो थे, इन सब पर क्या होता था, राजा का शासन होता था। तो वैसे ही अगर कोई राजा जो है वो किसी गवर्नमेंट का ऊपर बना हुआ है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में इस समय रानी मर गई है, तो उसका बेटा जो है वो बना है। तो अगर किसी गवर्नमेंट पे किसी रूलर का रूलर का क्या है, सत्ता है, गवर्नमेंट है, और उसके पास अनलिमिटेड शक्तियां हैं, यानी कि वो ही उसमें करता धरता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। ठीक भाई, उम्मीद है ये पांचों के पांचों याद हो गए होंगे। रिटन बाय हिमसेल्फ क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी, समवन एल्स बायोग्राफी। अगर एक के द्वारा शासन हो, रूलर के द्वारा, दैट इज ऑटोक्रेसी। कुछ लोगों के या कुछ ऑफिसर्स के द्वारा हो, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। और लोगों का लोगों के लिए शासन हो, तो दैट इज डेमोक्रेसी। ओके, चलिए आगे आइए। अगर मैं आपसे बात करूं, ए पर्सन who looks at the dark side of life, इसमें मैं आपको दो याद कराऊंगा अभी, डार्क है और एक ब्राइट है। ठीक, देखिए, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु लुक्स एट जो कि देखता है किसकी तरफ, डार्क साइड ऑफ लाइफ। देखो डार्क मान क्या होता है, अंधेरा, यानी कि वो व्यक्ति या वो आदमी जो हमेशा अपने जीवन के, जो उसके जीवन में जो दुख हुए हैं, जो डार्क एस्पेक्ट्स जो हैं, जो उसके भयानक या अंधेरे से भरे हुए या दुख पहलू हैं, दुखी पहलू हैं, तो उसकी तरफ ही देखता है। जैसे किसी के जीवन में अगर कोई घटना घटी है, तो वो हमेशा उसी को लेकर अपने आप को उस सदमे में, उस जख्म में, उस चोट में दबा कर रखता है। तो वो क्या करता है, जीवन के केवल डार्क साइड को देखता है, केवल अंधेरे वाले साइड को। और उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। क्या बोलते हैं, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट माने क्या होता है, निराशावादी। ठीक है भाई, क्या होता है, निराशावादी। यहीं पे मैंने उल्टा कर दिया, डार्क अपोजिट क्या हो गया, ब्राइट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जीवन के ब्राइट, यानी कि चमकीले पलों को देखे, उसके जीवन में क्या अच्छा हुआ, बुरे को नहीं देखे, चमकीले पहलुओं को देखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने क्या हुआ, आशावादी, आशावादी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई होगी सबके। तो जो डार्क साइड की तरफ देखे दैट इज पेसिमिस्ट, ब्राइट साइड की तरफ देखे तो ऑप्टिमिस्ट। इसमें से क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी आया था 12th के में, तो आपको ये चीजें ध्यान से रखनी है। चलिए, मैं समझ में आ गई होंगी ये सातों, मैं आगे आपको इनको कराता हूँ। आगे अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, बताइए कि ए पर्सन हु
बिलीव्स इन गॉड, एक ये है, और ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये दो हमारे पास टेंस है भाई। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति पहला तो क्या है जो भगवान में क्या रखता हो, आशा रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम थीस्ट। क्या बोलेंगे बताओ, थीस्ट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट। थीस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, थीस्ट को बोलते हैं बेटा आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। और बताओ ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, ए, तो क्या हो जाएगा हमारा एथीस्ट। और एथीस्ट माने क्या होता है, नास्तिक। ठीक है, तो थीस्ट माने क्या हो गया, आस्तिक, और एथीस्ट माने क्या हो गया हमारा, नास्तिक। तो सभी को समझने वाली बातें हैं ये। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं किलिंग ऑफ हिमसेल्फ, या फिर मैं आपसे कहूं, बताओ, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, या मैं आपसे कहूं, बताओ, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, या मैं आपसे कहूं किलिंग ऑफ जर्म्स। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन पेपर में हमारे इनमें से आता है तो इसको पढ़ेंगे। किलिंग ऑफ हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को मार देना। बताओ क्या कहलाता है, अपने आप को मार देना कहलाता है भाई आपका, बताइए, सुसाइड, है ना। क्या कहलाता है, सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। ठीक है, याद होगी सबको। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यानी कि बड़े पैमाने पे जब लोगों को कोई मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं, मर्डर तो क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे लोगों को मार दिया, लेकिन किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो पूरे को मारते उसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं हम आपका होमिसाइड। क्या बोलेंगे, होमिसाइड। होमिसाइड माने क्या होता है बताओ, नर हत्या। क्या होता है, नर हत्या, तो ये ध्यान रखनी है। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट माने क्या होता है, शिशु, मतलब एक बच्चे की, एक बच्चा जो होता है करीब 9 महीने का, उसको क्या बोलते हैं, शिशु। तो इन्फेंट का क्या होगा बताओ, जैसे सुसाइड, होमिसाइड, ऐसे ही इन्फेंट का क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट यानी शिशु हत्या। और किलिंग ऑफ जर्म्स क्या हो जाएगा बताओ, जर्मीसाइड। यानी कि फटाफट इनको बताओ। किलिंग ऑफ हिमसेल्फ, सुसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड। और किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्मीसाइड। समझ में आ गया आप सबके। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, तीसरा, जैसे मैंने आपसे पूछा भाई बताइए कि कोई है, जैसे कि कोई राजा है, तो उसने क्या कर दिया, अपने राज्य सिंहासन को छोड़ दिया। टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन। थ्रोन माने क्या होता है, सिंहासन या राज्य सिंहासन जो भी है। टू गिव अप द थ्रोन यानी कि वो क्या कर दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया। उसको क्या बोलते हैं, उसकी मीनिंग होती है भाई एब्डिकेट। क्या होती है, एब्डिकेट। एब्डिकेट माने क्या होता है, राज्य सिंहासन त्यागना। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके। चौथी, अगर मैं बात करूं, जैसे ए पर्सन हु वर्क्स फॉर मनी, एक तो ये टेंस है भाई हमारे पास, और ए पर्सन हु हैज नॉट पेड फॉर वर्क। दोनों में अंतर क्या है बताओ। एक ऐसा व्यक्ति हु वर्क्स फॉर मनी, जो क्या करता हूँ बताओ, पैसे के लिए काम करता हूँ, जैसे कि सारे लोग करते हैं आजकल, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मशीनरी। क्या बोलेंगे बताओ, मशीनरी। और जो व्यक्ति काम करता हो लेकिन उसके लिए उसको कोई भी सैलरी, कोई भी पैसे वगैरह नहीं दी जाती हैं, उसको बोलेंगे हम ऑनररी। ये मैं इनको पेयर में लिखा रहा हूँ जिससे बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे सबको।
तो मशीनरी किसको बोलते हैं? जिसके लिए पैसे, काम के लिए पैसे लेता है, और जिस काम के लिए वो पैसे नहीं लेता है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑनररी, यानी कि बिना पैसे का जो काम होता है वो। ठीक है, कितने हो गए? 2 4 6 8 9 9 समझ में आ गया होगा आप सबके। थीस्ट, एथिस्ट, सुसाइड, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, जर्मिसाइड, एब्डिकेट, मशीनरी, ऑनररी। आगे अगर मैं आपसे कहूं, बताओ, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, और ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। बताइए दोनों में से क्या होगा? उम्मीद है पहला वाला तो आप सबको याद होगा। एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जू। ठीक, चिड़ियाघर। एक ऐसा स्थान जहां पर कपड़ों को रखा जाता है, देखो अलमीरा में हर चीज रख सकते हो आप, लॉकर भी होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन जो विशेषकर जो पर्टिकुलर क्लॉथ्स के ही लिए रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वार्डरोब। क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं, यानी कि कपड़े रखने की अलमारी। WARDROB, वार्डरोब। ठीक, चलिए आगे। आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बताओ इसे, और बताओ आर्टिकल्स ब्रॉट फ्रॉम, ये बचेगा, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि ऐसा सामान, आर्टिकल्स मान क्या होता है? सामान जो भेजा जाता है एक देश से दूसरे देश को। बताओ क्या बोलेंगे उसको? जब यहां से और हमारे दूसरे देश में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। और यदि हम ब्रॉट, यानी कि हम उसको मंगाएंगे दूसरे देश से अपने देश में मंगाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। का अपोजिट क्या होता है? इंपोर्ट। यानी कि ऊपर वाले का क्या है? निर्यात, और इंपोर्ट में क्या होता है? आयात। ठीक, संग संग याद करके चलने हैं, जिससे बड़ी आसान रहेगा आपके लिए, बाद में आपको फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप बैठा करो इस क्लास में तो एक कॉपी पेन निकाल लिया, चाहे आपके पास पहले लिख रहे हो, लेकिन जब मैं बोल के बताऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। चलिए आगे। देखिए भैया, ए पर्सन हु डज समथिंग, a person who does something for his pleasure, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता हो किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब उसको कोई प्रोफेशन नहीं है, उसका कोई व्यवसाय नहीं है, बस केवल अपनी खुशी की। जैसे कि मैं हूँ, तो प्रोफेशन क्या है? टीचिंग, लेकिन मेरा शौक क्या है? बाइकिंग, यानी कि राइडिंग करना। तो वो उसके लिए कोई मुझे को पैसे नहीं दे रहा, लेकिन दैट इज इंक्रीज माई प्लेजर, तो वो मेरे प्लेजर के लिए मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है? हमारी शौक होती है ना, शौक होते हैं हमारे। तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं एमाच्योर। एमाच्योर बोलते हैं वैसे इसे, एमाच्योर, AMATEUR, एमाच्योर। एमाच्योर माने क्या होता है बताओ? एमाच्योर माने क्या होता है? शौकीन। यानी कि हम जब कुछ करते हैं किसी प्रोफेशनली नहीं, मतलब किसी पेशा या व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या? एमाच्योर। चलिए आगे। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे अगली, तो बताना भाई, सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग
मेकिंग हेयर एंड स्किन ब्राइट। बताओ भाई कौन बताएगा? यानी कि ऐसा सामान जो बाल स्किन वगैरह, खैर हमारे पे तो कम होते जा रहे हैं अभी, तो बाल और स्किन वगैरह जो है वो इनको मतलब इनको सुंदर करने के लिए, जैसे कि लड़कियां वगैरह करती हैं मेकअप वगैरह जो भी, उसको ब्राइट करने के लिए और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है? दैट इज़ मेकअप, है ना। मेकअप भी हो सकता है या ग्लोरी स्किन्स भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसी क्रीम हो सकती है। लेकिन ऐसी क्रीम जो केवल और केवल किस में यूज की जाए बताओ? हेयर और स्किन दोनों चीज़ों को यूज़ करें, उनको बोलते क्या है? कंबाइंड रूप से। कंबाइंड रूप से उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉस्मेटिक। क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी फटाफट कमेंट करो, कॉस्मेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए आगे। बताओ। दैट कैन बी बिलीव्ड और दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, ये दो मीनिंग है भाई। दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। बताओ। दैट कैन बी बिलीव्ड यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी विश्वसनीय। क्रेडिबल माने विश्वसनीय। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा, इन लगा दो, इनक्रेडिबल। क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। तो सिंपल सा है, अगर जिस पर विश्वास कर रहे हैं क्रेडिबल, और जिस पर विश्वास नहीं हो रहा दैट इज इनक्रेडिबल। ठीक, तो ऐसे करके आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है अच्छे से। कितने हो गए इसमें हमारे? 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये संगी संगी आप याद करते चलो। पहला क्या था हमारा? जू था, उसके बाद वार्डरोब, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एमाच्योर यानी कि ये अपनी खुशी से जो करते हैं, कॉस्मेटिक, क्रेडिबल एंड इनक्रेडिबल। चलो आगे। A medicine which prevents the effect of poison। दूसरा देखो, a medicine which contracts the infection। देखो भाई दोनों में अंतर है तो दोनों दवाई, लेकिन दोनों की दोनों में अंतर है। क्या? पहली बारी में केवल क्या हो रहा है? पहली बारी में केवल ये हो रहा है कि वो हमारे शरीर में जो क्या है हमारे, बताओ, इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि कोई भी जैसे कि बुखार आ गया या कोई भी चीज है, तो उस जहर को मारने के लिए जो यूज होती है वो दवाई कौन सी कहलाती है? और वो दवाई कौन सी कहलाती है जो शरीर के बाहरी हिस्से में जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, हाथ वगैरह में, ट्यूब वगैरह में जल जाता है, छिल जाता है, उसमें यूज होता है। तो दोनों जो है अलग अलग मीनिंग है। अगर देखो शरीर के अंदर जाके अगर वो चीज आपको इफेक्ट कर रही है, यानी कि शरीर के आप जाको रिपेयर कर रही है, हील कर रही है, तो उसको तो हम बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलेंगे? एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट वर्ड सुना होगा। तो एंटीडोट क्या होता है? जो शरीर के अंदर जाके काम करता है और इफेक्ट जो इन्फेक्शन को रोकती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक जैसे बहुत सारी क्रीम आती है, जैसे वेटनोवाइट होती है, या फिर आपकी कॉमनली जो चलती है वो बोरो प्लस वो क्रीम चलती है, तो दैट इज एंटीसेप्टिक। अब आप मुझे बताओ कि जो विक्स है वो विक्स कौन सी है? एंटीडोट है या एंटीसेप्टिक? ठीक, चलिए तीसरा,
तीसरा अगर मैं बात करूं, चलिए इसको लिख लेते हैं, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, बियर द नेम ऑफ राइटर, यानी कि दैट डज नॉट, यानी कोई किताब है, कोई पब्लिशिंग बुक है या कोई भी ऐसा आर्टिकल है, और दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जिस पर कि उस लेखक का, उस कंपोजर का, उस राइटर का नाम नहीं लिख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उस किताब को क्या बोलेंगे, उस किताब को क्या बोलेंगे बताओ, एनोनिमस। क्या बोलेंगे, एनोनिमस। एनोनिमस माने क्या होता है बताओ, बिना नाम का। एनोनिमस माने क्या होता है, बिना नाम का, या बेनामी भी आप बोल सकते हैं। चलिए ऑटोक्रेसी मैंने कराई दिया पहले, आगे ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव of one country to another। देखिए भाई, डिप्लोमेटिक माने क्या होता है, राजनीतिक। रिप्रेजेंटेटिव माने क्या होता है, प्रतिनिधि। और वन कंट्री यानी कि एक शहर, एक देश से और दूसरे देश में, यानी कि कोई अगर देश का कोई राजनीतिक सदस्य है, राजनीतिक प्रतिनिधि है, तो वो एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो मेनली जो सारी चीज़ों को करता है ना, जो संधि वगैरह है, जो हमारी पीसफुली जो चीज़ें हैं, उसके पूरे विदेश मंत्रालय जो है वो एक तरीके से उस पर डिपेंड करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एम्बेसडर। पहले इस नाम की एक गाड़ी भी आती थी, अब भी है, लेकिन अब शायद बहुत कम चलती है। एम्बेसडर, एम्बेसडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजदूत। क्या बोलते हैं, राजदूत। ठीक है, एम्बेसडर माने क्या होता है आपका, राजदूत। चलिए आगे, ये आपको बताना है, वन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस। बताओ फटाफट बताओ उसको, जब तक मैं आगे वाला लिखता हूं आप इसको बताओ। वन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस, यानी कि जो अंतरिक्ष में क्या करता हो, तैरता हो या यात्रा करता हो। बताइए जल्दी। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। तो अगर मैं पहले वाली बात करूं, सबको पता होगा क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट माने क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, है ना, जैसे नील आर्मस्ट्रांग वगैरह थे, राकेश जी थे। एन अगला है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली माने सभा, लिसनर्स मतलब सुनने वाले। देखो एक तो होता है कि आप कोई किसी फंक्शन में गए, या कोई आपके स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई फंक्शन चल रहा है, वहां पर आपको सेलेक्ट किया गया है स्पीच देने के लिए, तो आप स्पीच दोगे, बाकी के सब सुनेंगे, तो यू आर द स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन, और दे आर द, कौन है, वे कौन है बताओ, ऑडियंस। वो कौन है, ऑडियंस, यानी कि वो क्या है बताओ, श्रोतागण है। श्रोत माने सुनने वाले, आप स्पोक्स पर्सन है, वो सुनने वाले हैं। तो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो सुनने वालों की एक असेंबली होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, आगे, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बताइए जल्दी। यानी कि ऐसा विज्ञान जो किसको ट्रीट करता हो बताओ, वनस्पति को। तो वनस्पति विज्ञान सिंपल सा है, क्या होगा, बॉटनी, है ना, क्या होगा, बॉटनी। यहां पर मैं एक और ले लूं फिर, द साइंस which treats with life, which treats with life, यानी कि जो किससे व्यवहार करता हूँ, जीवन से। तो जीवन से व्यवहार कौन सा विज्ञान करता है, जीव विज्ञान। तो क्या हो जाएगा, बॉटनी के बाद क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। क्या हो जाएगा बताओ, बायोलॉजी। उम्मीद है ये चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो कॉपी पेन लेके बैठो, एक बार आप इनको बस फेर भी लोगे तो भी ये आसानी से पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए
one who has a narrow mind for his religion. One who has a narrow mind for his religion, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड में, यानी कि जिसका जो दिमाग है, जो काम करने की जो शक्ति है, वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा सकरा हो। रिलीजन माने धर्म, धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कैसा हो, सकरा, यानी कि वो अपने धर्म के बारे में कोई भी बुराई नहीं सुन सकता और ना ही उसकी कोई भी टीका टिप्पणी सुन सकता है। जैसे पहले औरंगजेब होता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान, आपने सुना भी होगा उसको। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कट्टर। कट्टर मतलब जो अपने जो रिलीजियस उसका पॉइंट है वो बहुत ज्यादा सकरा हो, यानी कि वो किसी भी बात को लेकर अपने धर्म के प्रति नहीं सुन सकता। उसको ही हम क्या बोलते हैं बताओ, बाइकॉट। क्या बोलते हैं, बाइकॉट, BIGOT। और बाइकॉट माने क्या होता है बताओ, कट्टर। बाइकॉट माने कट्टर। चलिए आगे। फेस्टिवल ऑफ 100 years, फेस्टिवल ऑफ 100 years, यानी कि ऐसा कोई त्योहार जो कितने सालों में आता हो, 100 सालों में आता हो, उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं सेंटिनरी। क्या बोलते हैं, सेंटिनरी। सेंटिनरी में क्या होता है, शताब्दी महोत्सव। शताब्दी मतलब 100 सालों में, 100 सालों में आने वाले क्या बोलते हैं, सेंटिनरी। चलिए आगे। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। अब आपके पास 1 महीना ही रह गया है, इससे ज़्यादा समय है नहीं, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि फरवरी पूरा आपका रिवीजन में ही जाएगा। फरवरी में कोई भी चीज़ हमको नई नहीं पढ़नी है। मैंने टाइम टेबल पहले ही बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में आके देख सकता है। आपको फरवरी के मंथ में कोई नई चीज़ तो पढ़नी ही नहीं है, इस बात को तो आप अच्छे से बैठा लो दिमाग में। People work in the same office or department, ऑफिस या डिपार्टमेंट। देखिए भाई इन दोनों को, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग माने होना, किससे, एक ही समय से। यानी मान के चलो आप 12th क्लास में हो, तो ज्यादा से सबकी उम्र जो है, एज जो है वो 16 से 18 के बीच में होगी। तो आप क्या हो बताओ, उसी एज के रहने वाले हो, है ना, उसी एज के, उसी टाइम के हो, तो आप सब एक दूसरे के, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, कंटेम्पररी। क्या बोलेंगे, कंटेम्पररी, यानी कि समकालीन। क्या होगा बताओ, समकालीन, क्योंकि आप सब लोग एक जैसे काल के हो, एक जैसे समय के हो बेसिकली, तो यू आर कॉल्ड कंटेम्पररी। लेकिन जब आप बड़े होकर अलग अलग ऑफिस में पहुंच जाओगे, तो आपके साथ रहने वाले लोग कुछ आपसे कम उम्र में होंगे, कुछ आपके बराबर के होंगे, कुछ आपसे सीनियर भी होंगे। तो पीपल वर्क इन द सेम ऑफिस डिपार्टमेंट, इसमें उम्र का नहीं है, इसमें टाइम का नहीं है, बल्कि एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो उनको कंटेम्पररी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कलेजियस। क्या बोलते हैं, कलेजियस। COLLEAGUES। और कलेजियस माने क्या होता है, सहकर्मी। तो उम्मीद है अंतर समझ में आ गया होगा कंटेम्पररी और कॉलेजियस का। चलिए आगे। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो बताओ, मनुष्य का मांस खाता हो, उस, यानी कि मनुष्य हो के मनुष्य का मांस खाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बेटा कैनिबल। क्या बोलेंगे, कैनिबल। और कैनिबल माने नरभक्षी। क्या होता है, नरभक्षी, जैसे कि आने वाला है कलयुग में। चलिए आगे। A place where dead bodies are taken to cremated,
बताओ, ए प्लेस एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को ले जाया जाता है क्या करने के लिए, क्रीमेटेड। क्रीमेटेड माने क्या होता है, जलाना। क्रीमेटेड माने क्या होता है, जलाना। और बताओ उसको क्या बोलते हैं, शमशान, है ना, क्या बोलते हैं, शमशान। उसकी जो मीनिंग होती है बेटा इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना, क्रीमेटोरियम। क्या है, क्रीमेटोरियम। तो भाई मीनिंग में पूछना ध्यान से, अगर कहीं कोई आस पड़ोस में खत्म हो जाए तो इंग्लिश में बोला करो फिर, हाँ, कि आर यू टेकिंग हिम टू क्रीमेटोरियम, क्या तुम इसे क्रीमेटोरियम ले जा रहे हो। वो कहेगा भाई अभी मर तो जाने दे, मर तो गया है, मरते टाइम भी इंग्लिश बोलेगा तो हिंदी में बोलने दे। चलिए 7वां, आगे अगर मैं बात करूं इसका तो ए प्लेस, भाई शमशान तो हो गया, अब कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं एक बार। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, आर बरीड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर क्या लिया जाता है, लेकर उनको दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी बेटा इसी से मीनिंग चालू है, सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री माने क्या होता है बताओ, सिमेट्री माने होता है आपका कब्रिस्तान, है ना, ये ई है, ध्यान रखना, CEMETER, सिमेट्री। चलिए आगे, one who has free from national prejudice, national prejudice, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और प्रेजुडाइस माने क्या होता है, पक्षपात, यानी कि जो राष्ट्रीय पक्षपात से बिल्कुल कैसा हो, फ्री हो, यानी कि स्वतंत्र हो। जैसे मान के चलो कोई दो आदमी लड़ रहे हैं, कोई क्या हो गया, कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो अगर उनका यानी कि अगर उनमें प्रेजुडाइज व्यू है, पक्षपात व्यू है, तो दैट इज कॉल्ड बाइको, उनको कट्टर बोलेंगे। जैसे मुसलमान है, चाहे उसकी गलती है तो भी मुसलमान उसके साइड ले रहा है, तो वो दोनों क्या है बताओ, कट्टर है। या हिंदू है, हिंदू की ले रहा है, तो वो भी क्या है बताओ, उसका कट्टर है। तो लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है बताओ, प्रेजुडाइज से बिल्कुल फ्री हो, यानी कि उसमें पक्षपात नहीं हो, कट्टर नहीं हो बिल्कुल। और जो कट्टर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। और कॉस्मोपॉलिटन माने क्या होता है बताओ, विश्व प्रेमी। क्या होता है, विश्व प्रेम। समझ में आ गए यहाँ तक, कितने हो गए, 8 हो गए। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, क्लास आराम से ऐसे देखते रहिए, सारा के सारा जो मटेरियल है वो इसी क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। चलिए आगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि एक ऐसी दशा, एक ऐसी स्थिति, कौन सी, अनमैरिड होने की। उस अनमैरिड होने की स्थिति को क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं बेटा आपका सेलिबेसी। क्या बोलते हैं, सेलिबेसी। और सेलिबेसी माने क्या होता है, ब्रह्मचर्य। क्या होता है, ब्रह्मचर्य, है ना, ये बात ध्यान रखना आपको, ब्रह्मचर्य की मीनिंग क्या होती है, सेलिबेसी। आगे इसे भी लिख लो, ए मैच और बैटल in which no win, यानी कि ए मैच और बैटल, यानी कि कोई ऐसी मैच, कोई खेल
या कोई ऐसा बैटल जिसमें कोई भी क्या नहीं हो पाए, बताओ, जीत नहीं पाए, कोई भी जीत नहीं पाए, उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉन। सबने सुना होगा क्या होता है? ड्रॉन। ड्रॉ बोलते हैं ना, वो ड्रॉन ही है। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनिर्णित, जिसका क्या नहीं हुआ हो, निर्णय नहीं हुआ हो, दैट इज अनिर्णित। तो ड्रॉन हो गया। आगे ये अभी से रिलेटेड है, a disease that spreads over a large area। यानी कि एक ऐसी डिसीज है, ऐसी बीमारी जो कि बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है, जैसे कि अभी कोरोना आया, तो वो भी तो डिसीज थी जो कि बहुत बड़े पैमाने में पूरे विश्व में फैली थी। उनको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। और एपिडेमिक माने क्या होता है, बताओ? एपिडेमिक माने होता है महामारी। क्या होता है एपिडेमिक माने? महामारी। चलिए आगे। दैट इज फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने योग्य हो, जो खाने के लिए आपको फिट हो, जो खाने के लिए आपके लिए उपयुक्त हो, उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। क्या बोलते हैं? एडिबल। एडिबल माने क्या होता है? खाने योग्य, यानी कि चीजें जो है वो क्या होती है? खाने योग्य होती है। ठीक है, चलिए आगे। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये भाई पहले भी पूछा गया था एक दो बार। देखो, स्पोकन माने बोलना। स्पोकन माने क्या होता है? बोलना, लेकिन बिना किसी तैयारी के। जैसे कि आपसे अचानक कह दिया, हाँ भाई तुम होस्ट हो, अब तुम्हें स्पीच देनी है, तो तुम्हारे पास कोई रेडी नहीं है चीज। तो स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर माने क्या होता है? बिना तैयारी के। एक्सटेम्पर माने क्या होता है? बिना तैयारी के। चलिए आगे। वर्ड्स, और पेपर में इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा 110%। वर्ड्स inscribed on the grave। वर्ड्स inscribed on the grave, यानी कि शब्द जो किस पर अंकित हो, बताओ? ग्रेव, यानी कि कब्र पर। देखा होगा आपने, कोई कब्र वगैरह जो होती है, मजार वगैरह जो होती है, उनमें एक पत्थर लगा होता है जिसमें उनकी डिटेल्स जो है वो कुछ लिखी जाती है। तो ऐसे शब्द जो उस ग्रेव पर लिखे जाते हैं, उन शब्द को क्या बोलते हैं हम? एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। एपिटाफ माने क्या हो गया? कब्र पर अंकित शब्द। चलो आगे। वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट माने भाग्य, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट माने क्या हो गया? यानी कि भाग्य से क्या बन गया? भाग्यवादी। फेट माने भाग्य, और फेट से क्या बन गया? फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। आगे इसी में एक वर्ड और आता है दैट में, इसमें आपको ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजन है। कॉज ऑफ डेथ। दैट में कॉज ऑफ डेथ। देखो, फेट माने तो भाग्य होता है ना, फेट माने क्या होता है? भाग्य। लेकिन अगर इसमें ये ए आके एल जुड़ जाए तो वो कुछ और बन जाता है। दैट में कॉज ऑफ डेथ, यानी जो मृत्यु का कारण बने। पहले कॉज का अपोजिट सुन लो। कॉज का अपोजिट क्या होता है? इफेक्ट। कॉज का अपोजिट क्या होता है? इफेक्ट। तो जो मृत्यु का कारण बने, और बताओ मृत्यु का कारण क्या बनता है? फैटल। जो मृत्यु का कारण बनता है वो चीज कैसी होती है? घातक, है ना? कैसी होती है? घातक। तो घातक की मीनिंग क्या होती है? फैटल। चलिए आगे एक और लिख लो। दैट ईट्स टू मच, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा खाता हो। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ? पेटू, है ना? ज्यादा खाने वाला, अधिक खाने वाला। और उसकी इंग्लिश क्या होती है? ध्यान रखना से ग्लूटन। क्या होती है? ग्लूटन।
ग्लूटन माने क्या होता है बताओ, P2। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आराम से पढ़ते चलिए। आगे that can not be read or write, जो लिख पढ़ नहीं सकता है, फटाफट बताइए क्या होता है, उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं, इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। अगर होता दैट कैन बी रीड और राइट, जो पढ़ लिख सकता है, तो उसमें से आई एन हट जाता, क्या हो जाता, लिटरेट। लिटरेट माने पढ़ा लिखा, इलिटरेट माने अनपढ़। ठीक, आगे इनको करो, दैट कैन नॉट बी हर्ड, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। तो अगेन इसमें क्या होगा बताओ, इनऑडिबल। क्या होता है, इनऑडिबल, ऑडियो होता है ना, ऑडियो उसी से बना है, इनऑडिबल। यानी कि बताओ अगर ये होता दैट कैन बी, जिसको सुना जा सके, जैसे आई एम ऑडिबल टू यू, कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी ऑडिबल, यानी कि आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो, तो दैट इज इनऑडिबल। तीसरा, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, जिस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इनविंसिबल। क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, यानी कि अजेय। आगे अगर मैं बताऊं, ये है ना, इलिटरेट, इनऑडिबल और इनविंसिबल। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके। क्या होता है बताओ, जिसको सही ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल, 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 है ना। इनकॉरिजिबल माने क्या होता है, जिसको कभी भी सही नहीं किया। अगर होता है दैट कैन बी करेक्टेड, तो कॉरिजिबल। आगे बताइए, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना की जा सके, उसको क्या बोलेंगे बताओ, इर्रेपरेबल। क्या होगा, इर्रेपरेबल। और बताओ अगर होता दैट कैन बी रिपेयर्ड, तो क्या हो जाता, केवल रेपरेबल, तो फिर क्या होता, रेपरेबल। ठीक है, आगे देखिए, दो और आपको यही याद करनी है। दैट कैन बी सीन थ्रू, और that can not be seen through। बताओ दोनों में अंतर क्या है, जिसके आर पार देखा जा सके और जिसके आर पार ना देखा जा सके। बताओ जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा है, सबको पता होगा, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। और जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसकी मीनिंग ध्यान रखना, क्या होता है, ओपेक। क्या होता है, ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। तो आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। और ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होता है हमारा, ओपेक ही होता है। ठीक है, चलिए a person unable to pay his debt, इसमें बी साइलेंट रहता है बेटा, DEBT, है ना। डेट माने क्या होता है, कर्ज,
यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुका पाने में ना मतलब चुका पाने में असमर्थ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में सबने पढ़ा होगा, इंग्लिश में बता देता हूँ, इंसॉल्वेंट। क्या होता है? इंसॉल्वेंट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। जैसे विजय माल्या वगैरह थे ना, वो सब क्या हुए? दिवालिया हो गए, बैंक का पैसा लेके भाग गए, वो क्या हो गए? दिवालिया घोषित। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे बताइए, हु लैक्स ऑफ नॉलेज। हु लैक्स ऑफ नॉलेज यानी जिसमें ज्ञान की क्या हो? सर्वथा कमी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट माने क्या होता है? अज्ञानी। इग्नोरेंट माने क्या होता है? अज्ञानी। अब एक बात बताओ, अगर अपोजिट आ रहा है नॉलेज, तो नॉलेज का अपोजिट क्या होगा? इग्नोरेंस, है ना? क्या होगा? इग्नोरेंस। ध्यान रखना, इग्नोरेंस माने क्या हो जाएगा? आपका अज्ञान। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। चल आगे। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है? रखा जाता है ना? देखा होगा आपने, अस्पताल वगैरह में रखते हैं डेड बॉडीज को। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा मॉर्चुरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी। और मॉर्चुरी माने क्या होता है? आपका मुर्दाघर। मॉर्चुरी माने क्या होता है? मुर्दाघर। आगे, ए लवर ऑफ मैनकाइंड और ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि एक तो वो व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो और एक वो व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो। एक मिनट, है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से घृणा करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्रेम करता हो, यानी मानवता से प्रेम करता हो। जो प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिल एंथ्रोपिस्ट। ऐसे 3 महीने में तोड़ देना, आसानी से याद हो जाएगा। फिल एंथ्रोपिस्ट यानी कि मनुष्य प्रेमी। और जो मानवता से प्रेम नहीं करता है उसको बोलते हैं मिस। केवल फिल की जगह क्या लगा दो? मिस। क्या हो जाएगा? मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो मनुष्य से प्रेम। हमारे पास जो ये कुछ एंटोनिम्स और हैं जिनको भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी किसी डेड बॉडी का जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा पोस्टमार्टम। क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। ठीक। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस है, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं? वेटीरन। उसको क्या बोलते हैं? वेटीरन। वेटीरन माने क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। इसके बाद ए पर्सन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। बताओ, पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं? विडोवर। क्या बोलते हैं? विडोवर यानी कि विधुर। ए वुमन हुज हस्बैंड हैज डेड, यानी एक ऐसी पत्नी जिसका पति मर गया हो, उसको क्या बोलते हैं? विडो। उसको क्या बोलेंगे हम? विडो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। वन हु लिव्स ऑन अदर, यानी कि ऑन अदर्स, यानी कोई ऐसी चीज जो दूसरों पर रहती हो। बताओ कौन होता है? परजीवी बोलती है ना, जो दूसरों पर रहता है। पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट यानी कि परजीवी। ठीक। इससे आगे, वन रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, यानी कोई ऐसी रेमेडी, एक ऐसी क्या बोल सकते हैं हम इसको? एक रेमेडी माने क्या होता है? उपचार। एक ऐसा उपचार जो सभी डिसीजेस में काम आए, सभी बीमारियों में काम आए, उसको क्या बोलते हैं? पैनेसिया।
क्या बोलते हैं? पैरेसिया। हिंदी में इसको रामबाण औषधि बोलते हैं। जैसे कि घर के होते हैं ना, दर्द वगैरह सब में जो है, बुखार वगैरह में क्या देते हैं? पैरासीटामोल देते हैं। तो दैट इज वर्क एज ए पैरेसिया। वन हु गोज ऑन फुट, जो अपने पैरों पर चलता हो या पैरों पर जाता हो, नंगे पैर चलता हो, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन। ठीक है। इससे आगे दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको पाला ना जा सके, यानी जिसको आप पालतू नहीं बना सकते, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बेटा वाइल्ड, यानी कि जंगली। जो पालतू नहीं है वो क्या है? जंगली। वही पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक, इसमें लगा लेना, हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो शराब वगैरह नहीं पीता हो, उसको क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। मीनिंग ध्यान रखना है, TEOTALLER, टीटोटॉलर। क्या होता है? टीटोटॉलर। इसके बाद विच इज नॉट फ्रेश, जो क्या नहीं है? ताजा नहीं है। ताजा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे आप? स्टिल। स्टिल माने क्या हो गया आपका? रस। मैंने आपसे कहा ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का एक बगीचा। क्या बोलेंगे? ऑर्चार्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्चार्ड। ठीक है। दूसरा, हैंड रिटन मैटर्स, यानी कि ऐसी चीजें जो हाथों से लिखी जाती हैं। एक तो होता है स्क्रिप्ट, जो छापी जाती है। एक होती है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो मनुष्य के हाथों के द्वारा लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हस्तलिपि। हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि। चलिए आगे। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स। एक तो होता है अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होना, वो तो फेमस और पॉपुलर हो जाता है। एक होता है जो अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, जैसे किसी ने खून कर दिया वगैरह वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। नोटोरियस माने क्या होता है? कुख्यात। चलिए आगे। अगर मैं आपसे कहूं वन हु knows everything, one who knows everything, या फिर all powerful, ये मैं तीन जो है वो एक साथ कराऊंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, देखो तीन है आपके पास, और तीनों जो है वो गॉड के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे वन हू नोज एवरीथिंग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता हो। कौन है? भगवान तो है। और उसको क्या बोलते हैं? इन सब के आगे पहले ओमनी लगा लो आप। पहले गाड़ी आती थी ना ओमनी, वह ओमनी। बताओ, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीशिएंट यानी कि सर्वज्ञ। जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली। और जो सब जगह व्याप्त हो, सब जगह प्रेजेंट हो, तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी। ठीक है। ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। चलिए which is no longer in use, यानी कि जो ज्यादा लंबे समय तक क्या नहीं रहे? यूज में ना रहे, प्रचलन में ना रहे। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। OBSOLETE। ऑब्सोलेट माने क्या होता है? अप्रचलित। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? दैट कैन बी सीन थ्रू। और अगला है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके। जिसको आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जो अपारदर्शी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका ओपेक। ठीक है। उम्मीद है
सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक दो और रह गए हैं, उनमें से मुश्किल आता है वैसे, तो आपका जो है वो ये सिलेबस आप कर लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।